अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। दुआ दहारा केस की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। महकमा सेहत जो है सिंध का, उसने दुआ दहारा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड का जो है वो तश्कील दे दिया है। और सेक्रेटरी सेहत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत को आगाह कर दिया है। और इस हवाले से जो दरख्वास्त थी वो जिब्रान नासिर की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दायर जो की गई थी, उसमें ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री थी, उन्होंने कहा था कि इस हवाले से कोई ममानियत नहीं है दरख्वास्त गुजार को कि वो अपने जो है वो मौक़िफ़ के लिए जो है वो दोबारा से वो करवाएं, मेडिकल बोर्ड में जाएं और वहाँ से उसकी जो उम्र का तयन है वो दोबारा से करवा सकते हैं। मदई मुकदमा जो है वो मेहदी काज़मी जो उनके दुआ दहारा के वालिद हैं, उनके वकील जिब्रान नासिर ने दुआ दहारा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का ख़त लिखा था। सेक्रेटरी सेहत का ये कहना है और जिब्रान नासिर की जानिब से अदालती अहकामात भी अरसाल किए गए थे। यह ख़त जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मेडिकल बोर्ड दुआ दहारा की उम्र का 3 दिन में तयन करके अदालत और महकमे को आगाह करेगा। ये जो महकमा सेहत की जानिब से चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद जो है वो ऐसे लगता है कि अब जो है वो मेडिकल बोर्ड के बाद जो उम्र का तयन अगर होता है और जो कागजात में है जो माँ बाप की जानिब से क्लेम किया गया है ख़ास तौर पर, और दूसरी बात ये कि दुआ दहारा के वालिदैन की जानिब से हर एक चीज़ का सबूत पहले ही पेश किया गया था, दस्तावेज़ात सबूत जो कि सरकारी दस्तावेज़ात हैं उनको पेश किया गया था कि ये उम्र जो है वो 15 साल से भी कम बनती है। और ज़ाहिर है कि 16 साल से कम उम्र का जो शादी का मामला है वो सिंध हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक जो है वो कानूनी है। और इसके बाद जो है वो मुश्किलात बढ़ती दिखाई देती हैं एक दफ़ा फिर दुआ दहारा और ज़हीर की। मेडिकल बोर्ड की सरबराही जो है वो डाउ मेडिकल की जो प्रिंसिपल हैं सबा सुहेल, वो करेंगी इस मेडिकल के जो मामलात हैं उनकी सरबराही जो है वो प्रोफेसर सबा करेंगी। मेडिकल बोर्ड के दीगर मेंबरान में डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक शामिल हैं और एक और फीमेल डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर रानी है। प्रोफेसर नाजली हुसैन हैं इसमें शामिल हैं। डॉक्टर रमला नाज इसमें शामिल हैं। प्रोफेसर शाहजहान एक बार फिर इसमें शामिल हैं। जो पुलिस सर्जन हैं वो पहले भी थे, लेकिन अब जो है वो चूँकि एक मेडिकल बोर्ड बना है और उसमें पुलिस की जो नुमाइंदगी है उसके लिए जो है वो एक दफ़ा शाहजहां हैं उनको प्रोफेसर शाहजहां को जो है वो पुलिस की जो नुमाइंदगी है उसके तौर पर दोबारा से डाला गया है। जबकि डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर समिया, डॉक्टर ज़ुबैर आगा समेत दीगर माहिर डॉक्टर जो है वो इसमें भी शामिल हैं। ये तमाम एक बोर्ड जो है वो बनाया गया है और इस बोर्ड को जो है वो हेड तो जो है वो करेंगे डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक, और प्रिंसिपल जो है डाउ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल। और इसके अलावा इस तमाम मामलात में जो है वो इनको दीगर डॉक्टर्स का जो है वो ताउन हासिल रहेगा। और इसके लिए यकीनन अब यही होगा कि जो दुआ दहारा है उसको कराची बुलाया जाएगा और कराची बुलाकर उसके दोबारा जो नमूने हैं वो लिए जाएंगे। अगर नहीं भी लेते तो फिर मेरे ख्याल में जो पहले नमूने लिए गए थे उनकी बिना पर जो एक्सरे करवाए गए थे और नमूने लिए गए थे उनके मुताबिक जो है वो उनकी उम्र का तयन किया जाएगा। इस हवाले से उम्र की तयन करने के हवाले से जो आजकल की जो मेडिकल की हिस्ट्री है और उसमें जो टेक्नोलॉजी ज़ेर इस्तेमाल रहती है उसके मुताबिक तो जो सिर्फ़ एक बाल होना भी काफ़ी है। और आपको एक याद होगा कि मशहूर मुकदमा था या एक मशहूर मामला है वो है कि उसामा बिन लादेन, तो उसकी जांच के लिए कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद के इस घर में मौजूद हैं या नहीं, तो तब की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये कहा गया था कि वहाँ पर उनके घर में मौजूद जो उनका बच्चा था उसके कान का जो मैल था वो हासिल किया गया था ताकि ये पता चलाया जा सके कि क्या यही डीएनए है जो हमारे पास सबूत के तौर पर पहले से आर्काइव में मौजूद है अमेरिकन हुकाम के पास। तो उसामा बिन लादेन का चेक किया गया था। इसी तरह एक बाल भी काफ़ी होगा शायद दुआ की सारी चीज़ें चेक करने के लिए। और इसमें जो है वो जो पुलिस सर्जन शामिल हैं उसमें कई और जो है वो चीज़ें भी सामने होंगी कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड आज दुआ ज़हरा की तयन के हवाले से जो है वो आज रात ही तक जो है ना वो चीज़ें सामने ले आएगा, पुलिस सर्जन का ये कहना है। क्योंकि फिर इसका मतलब यही है कि वो जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले से मौजूद हैं, जो पहले से डाटा मौजूद है उसको एनालाइज़ किया जाएगा, उसके मुताबिक उम्र का तयन किया जाएगा। तो इसकी जो कॉपी है वो हासिल कर ली गई है। दूसरी तरफ अगर मैं ये बात करूँ तो दुआ ज़हरा के जो वालिद मोहतरम है उनके जानिब से जो इस केस की
تفتیش کر رہے ہیں تفتیشی، ان کو ہٹانے کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تفتیشی ہے اس کو بھی جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ عدالت میں درخواست دائر کی ہے، یقیناً اس میں ان کو تحفظات ہوں گے اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بھی معاملہ اٹھائیں۔ تو دعا زہرا جو ہے وہ اس کا ایک بار پھر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ایک بار لائم لائٹ میں سے ہٹ کے جو وہ ہائی لائٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اس کا میڈیکل دوبارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ وہی عمر ہے جو کہ ان کے والدین کلیم کر رہے ہیں، تو وہ جو پہلا والا میڈیکل تھا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے شادی کے قانونی ہونے کے اوپر بھی معاملات اٹھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور پر یہ میاں بیوی ہوں یا نہ ہوں، لیکن شرعی طور پر تو یقیناً ہے۔ لیکن دعا زہرا جو ہے وہ چونکہ اہل تشیع کے جو مذہب ہے ہمارے دین میں اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے والدین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے کہ جو ولی ہے، ولی کی غیر موجودگی میں شادی کی جائے، نکاح کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔